नमस्कार, वंशी कृष्णा जी, फिर से एक बार ईश टीवी में आपका स्वागत है। 2 हफ्ते पहले हमने जीनिया जी से न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना, हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिले, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स टैग्स वगैरह किया। जैसा मैंने बताया, उनका यहाँ पे स्टूडियो है और आप उनके हस्बैंड हैं और स्टूडियो में फिजिकल फिटनेस और फूड और डाइटिंग वगैरह के बारे में भी एक वेलनेस कोच है, जैसा मैंने बताया, वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप तो बहुत तकदीर वाले हैं सब, मियाँ बीवी दोनों काफ़ी हेल्थ और फिटनेस दोनों में माहिर है, और क्या चाहिए। ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। दूसरे जैसे पिछले एपिसोड में हमने थोड़ी बहुत हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में बात कही, उसके भी अच्छे फीडबैक आए, काफ़ी लोगों ने सवाल भी किए मुझे काफ़ी, तो मैंने इस एपिसोड में ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आज हम फिर से एक बार बात करते हैं आपसे फिटनेस के बारे में और फूड के बारे में। तो आज मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एक टीन एज होती है, एक यंग एज होती है, एक 40-50 वाले होते हैं मेरे तरह, और एक सीनियर होते हैं 60/70। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमें अब कहाँ ज़रूरत है, हम कहाँ पे क्या जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, हम फिटनेस में जाके क्या करेंगे, अब हम जिम जाके क्या करेंगे, क्योंकि हम तो वजन उठा नहीं पा रहे, कुछ एक्सरसाइज की लिमिटेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडमिल पे दौड़ देते हैं। अच्छा मौसम हो गया तो बाहर थोड़ा घूम लेते हैं, विंटर आ गया तो मॉल में घूम लेते हैं थोड़ा बहुत 25-30 मिनट, ठीक है, उनके वहाँ पे अंदर हीटिंग चलती है तो दिक्कत नहीं आती है चलने में। तो उस ख्यालों में से लोग कैसे बाहर आए? बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने, और इसके बारे में मैं ये बोलता हूँ कि आपकी माइंड रेसिस्ट करता है जी। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप जो भी करने जाओ तो आपके दिमाग का एक ही जॉब है कि आपको रेसिस्ट करता है, कि बचाता है, नहीं करने की जरूरत नहीं, राइट, हाँ कर लेंगे या फिर कल करेंगे। हाँ। ये प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होता है, बट आप जब रेसिस्टेंस के खिलाफ जाते हो तभी आप में वो बॉडी बनती है। फिटनेस इट्स जस्ट अबाउट दैट। आप जितना रेसिस्टेंस को फेस करोगे उतना आप मजबूत बनते जाओगे। राइट। अब यह सोचिए, नॉर्मल इंसान की सोचेंगे, अरे विंटर आ गया, अब मैं करूं क्या। राइट। मैं कुछ नहीं कर सकता बाहर। मैं सोच रहा था समर होता तो मैं बाहर जाता था, राइट। अब समर नहीं है तो मैं घर पे क्या करूं। राइट। तो ये आप एक रीजन खुद को ही बोल रहे हो कि मेरे को अभी नहीं करना। सही है। हाँ, तो आपको ये ट्रेन करना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपके कुछ गोल्स है, कोई भी अगर आप फिटनेस करना चाहते हो तो आपको क्यों करना चाहिए बहुत ज़रूरी है। राइट। और आपको एक गोल रहना चाहिए, वो कोई भी रहने दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए। अगर सोचिए आपको दौड़ना अच्छा लगता है तो बोलिए मैं इतनी देर में मैं इतनी दूर भागने की एक गोल है, वो 3 महीने में दौड़ूंगा मैं। या फिर आपको इंच लॉस करना है, आपको कुछ ड्रेस में फिट करना है, तो आप इंक्वायर कीजिए या फिर कोई ट्रेनर से पूछिए कि कैसे अचीव कर सके। राइट। ओके, इन्फॉर्मेशन लेने में कोई गलती नहीं है, और फिटनेस और हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। राइट। आप जितना नेग्लेक्ट करोगे उतना आप दूर है सबसे। राइट। आप जितना इन्फॉर्मेशन लोगे उतना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। राइट। आप जैसे फील करते हो, आप जैसे कॉन्फिडेंस होता है आपका, वो सब चेंज होता है। एंड जहाँ तक रही बात एज की, राइट, देखिए 30-35 वालों को ऐसा है कि आजकल पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। राइट। आपके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आपका सबसे बड़ा गोल वहीं दिख रहा है। राइट। अगर आप 35 पे एक अच्छे बाप बन गए, यू शुड बी एबल टू रन विथ योर 10-year-old इन नेक्स्ट 10 years। राइट। तो वो गोल भी रख सकते हैं आप जी। तो गोल्स की कोई कमी नहीं है। Right. बात यह है कि आप रखना चाहते हो कि नहीं। जी जी। बट जितना आप फिटनेस के लिए या फिर खाने पे इतना इम्पोर्टेंस दोगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू गुड बेनिफिट्स। राइट। एक दूसरा मेरे दिमाग में ये एक सवाल आया था कि आप विमेन फिटनेस की हम बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया है तो वहाँ तो औरतें बहुत काम करती है, घर की जिम्मेदारी होती है, सब्जी लेने गए, बच्चे को छोड़ने गए, साइकिल भी चलाती है लोग, किसी के घर जाना हो, अगल बगल में जाना, सब सारा पैदल होता है, ठीक है, और घर का काम भी करना होता है। तो उनकी जो मूवमेंट, फिटनेस, ये बॉडी का जो मूवमेंट है वो चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ की अब विमेंस की बात करें तो यहाँ भी वो काम करती है, यहाँ भी मेहनत करती है, लेकिन यहाँ किसी का जॉब ऐसा हो गया तो थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। काम भी इतना इंडिया जैसा नहीं होता है, काम यहाँ भी बहुत करती है औरतें, लेकिन इंडिया जैसा नहीं होता है। एक दूसरा ये हो गया। एक तीसरा, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं
उनकी उनकी फिटनेस अलग से अब दिखाई देती है। हम कहीं ऑफिस में या कोई स्टोर में कहीं भी हम देखें तो 65 साल की औरतें, 70 साल की औरतें बड़ी स्फूर्ति से हम दौड़ती है, काम करती है, वजन भी उठाती है। तो ये तीनों में जो फिटनेस का जो लेवल है वो अलग अलग है, अच्छा है तीनों में। तो विमेन फिटनेस के बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? विमेन फिटनेस मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हाँ। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू कंपेयर इट विद मेन एंड वेमेन। मर्दों को फिटनेस की ज़रूरत है, बट हम कभी भी अंडरमाइन करते हैं कि विमेन फिटनेस को इतना ज़रूरी नहीं है। मेरे को खुद मेरे फैमिली में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि उनका माइंडसेट यही था कि ये उम्र में आके मुझे करने की ज़रूरत क्या है। ओके, और दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कम्युनिटी। आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, राइट, वो कम्युनिटी बोलती है कि इट इज़ नॉट नीडेड फॉर यू। राइट, वो चीज़ बहुत गलत है। राइट, मैं बोलता हूँ विमेन फिटनेस इवन मर्दों के फिटनेस से पहले आता है, क्योंकि देयर बॉडीज आर मेड डिफरेंट एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे नीड फिटनेस मोर देन एनीथिंग। राइट, ओके, और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो आजकल इंडिया में जो नंबर 1 वेट लिफ्टर है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। दैट मीन्स शी इज ओवरकम द ऑड्स। Right. हेवी लिफ्टिंग करती है, राइट, एंड शी डजंट लुक लाइक सब मस्कुलिन। आप पूछे, अच्छा हुआ। लोगों का ये एक माइंडसेट होता है कि अगर औरतें जिम जाएंगे तो बड़े मसल बन जाएंगे, मर्द जैसे दिखेंगे। हाँ, तो ये इतना आसानी से होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना मर्दों को मसल की ज़रूरत है उतना ही औरतों को भी मसल की ज़रूरत है। Right. इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरत है। Right. जो भी फिजिकल चीज़ें आप उनकी बॉडीज़ में होती है तो उतना ज़रूरी है कि दे नीड टू वर्क आउट। राइट, उनको मसल रहना इतना ही ज़रूरी है। Right. और जहाँ तक बात करें मसल बढ़ाने की, वो एक बहुत रिगरस प्रोसेस होता है कि आपको ऐसा मसल बनाने का। आप ऐसे ही नहीं बन जा सकते। जरूरी नहीं है। नॉर्मल ऑन एन एवरेज डेली प्रोटीन इंटेक अगर आप लेके आप अगर 40 मिनट्स अ डे लेट्स से आप वर्कआउट करेंगे, आप लीन मसल मास बढ़ाएंगे, जो कि बल्कि नहीं है, मसल है बट दिखता नहीं। राइट, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे ज़रूरत नहीं है। राइट, यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल, विमेन लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी है, इट इज़ लैक ऑफ फिटनेस। राइट, अगर फिटनेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस। राइट। दूसरा आपने बताया था, पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कार्ब्स और प्रोटीन्स के बारे में। तो कार्ब्स तो हमें काफ़ी चीज़ों से मिल जाता है। कुछ लोग, जैसा मैंने आपने बताया था, कि थोड़ा कम लेने की कोशिश करते हैं, जैसे रोटी, पोटैटोज, राइस ऐसा कम खाते हैं। कार्ब्स का तो समझ में आ गया। प्रोटीन्स का कितना ज़रूरी है, क्या रोल है? कम मिले तो क्या होता है, एक्सेस हो गया तो क्या होता है? ओके, सबसे ज़रूरी बात, आई थिंक मोस्टली जो आप खाते हैं उसमें सबसे बड़ा चंक जाएगा प्रोटीन को। अच्छा, इम्पोर्टेंस के वजह से, क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी बॉडी बनती है एंड यू सस्टेन मसल। और दूसरी चीज़ ये है, जब आपकी ब्रेन भी मसल है उसको भी प्रोटीन चाहिए। ओके, तो ऑन एन एवरेज एक आम इंसान जो वर्कआउट नहीं करता होगा या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसका, पर किलो ऑफ देयर बॉडी वेट दे नीड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि कल रात में बहुत ज़्यादा पार्टी में गए, बहुत सारा खा लिए, आप कल सुबह बोलेंगे मैं कल रात को खाया था आज नहीं खाऊंगा, ये बॉडी को समझ में नहीं आता है। राइट, सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो साइकिल बस उतना ही है। उतने में जितना बॉडी को देंगे बॉडी उतना ही पहचानती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। राइट, बॉडी को उतना प्रोटीन हर दिन देना ज़रूरी है। राइट, ओके, एंड जहाँ तक कि प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं, लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन में ज़्यादा सोर्स नहीं है और नॉनवेज खाने वाले को ही प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं। ये गलत चीज़ है। वेजिटेबल सोर्स अगर आप देखें तो हर लेंटिल में, मतलब हम जो दाल खाते हैं, हर दाल में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। बहुत सारी है, सही है। और पनीर है, टोफू है, और ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी की बात करें, आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये एक बहुत बड़ी साइकिल होती है, मर्दों में हो या औरतों में। जब आप सोचिए आप बॉडी को प्रोटीन नहीं देते हो तो मसल तो सर्वाइव होगी ना बॉडी में। तो मसल का नेक्स्ट एनर्जी सोर्स कहाँ से होता है? आपके बोन्स। तो इट विल स्टार्ट टेकिंग व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द बोन्स।
और बोन्स की डेफिशिएंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है एंड दैट विल लीड यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल जॉइंट्स, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू। इसलिए आपका मेंटेनेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों लगता है कि लोगों को बैक पेन्स या फिर जल्दी से इंजरी हुआ तो ज़्यादा हील नहीं हो पाना या फिर घुटनों में दर्दें, ये सब चीज़ें दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट यू ईट। अच्छा, उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और टाइमिंग का कुछ होता है, 7 बजे शाम को डिनर कर लिया या रात को 11 बजे करें तो उसे कोई बॉडी में क्या इफेक्ट? बात फिर अपने जाते हैं स्लीप के पास। अच्छा, आपने अच्छी सवाल कही है। सोचिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 4:30 बजे उठ जाओ, राइट, बट इफ यू आर वेकिंग अप एटलीस्ट लाइक 6 o'clock, 7 o'clock भी ले लीजिए, तो यू आर मेंटेनिंग अ गुड पैटर्न। अच्छा, बहुत लोगों का ये आदत होता है कि ब्रेकफास्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इधर दे स्किप इट और इधर दे टेक इट सो लेट। राइट। तो सुबह उठने के 1 घंटे में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है, राइट, मतलब बॉडी चालू होती है, एंड देन एवरी 3 hours यू कैन गिव समथिंग। अच्छा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो सोचिए मेरा ब्रेकफास्ट हो गया सुबह 7 बजे, एंड देन 3 घंटे बाद मेरा एक छोटा स्नैक होता है, कोई भी छोटा स्नैक, जैसे कि एप्पल विद पीनट बटर ले लीजिए, या फिर मैं एक प्रोटीन बार खा लेता हूँ छोटा सा, जिसमें 10 grams प्रोटीन होता है, या फिर आप कुछ हेल्दी नट्स खा लीजिए, फ्रेश फ्रूट खा लीजिए। मतलब बॉडी चालू है ना, तो आपको देना चाहिए। एंड देन लंच के टाइम आते थे, अगेन एक 3 hours के बाद यू आर ईटिंग लंच, एंड जब आप पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि आप बॉडी को जितना चाहिए उतना दे रहे हो। एंड देन आफ्टर अ वाइल आपको स्नैक टाइम पे भी आपको फिर सोचना चाहिए कि क्या मैं दे सकता हूँ। Right. जैसे जीनिया ने बात करी होगी कि माइंड से खाना चाहिए, आंखों से नहीं, क्योंकि स्नैक टाइम पे अपने पास सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, समोसे आ जाते हैं, घर के Right. स्नैक्स आ जाते हैं, तो वी गेट टेम्पटेड, चलो भाई खा लेते हैं, Right. बट वो नहीं होना चाहिए। राइट, और डिनर टाइम आप थोड़ा लाइट खाना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्लीप एंड योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग। राइट, आप सो रहे हो, रेस्ट हो रहे हो, Right. रिकवर हो रहा है, Right. तो रिकवर होने के लिए क्या चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अच्छा, बस। तो ऐसा अगर आप मेंटेन करेंगे, यू विल सी द चेंजेस वेरी फास्ट। और कुछ गट के बारे में बताएंगे? हाँ, गट हेल्थ इज, अगर सोचिए आपकी बॉडी एक चीज़ है, आपका गट हेल्थ एक अलग ही डिफरेंट दुनिया है वो। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और आपका लिवर, पैंक्रियास, ये सब चीज़ें वहीं होती हैं, एंड ये एक अलग दुनिया है। राइट, और स्पेशली जब इंडियंस यहाँ पे आ जाते हैं, दे आर लैकिंग इन विटामिन डी, राइट, और बहुत सारे लोग ये लेते नहीं हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आपको मिनिमम 1000 IU यूनिट वाइज देखें तो एवरी डे लेना चाहिए, ताकि यू आर एक्टिव, क्योंकि विटामिन डी हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ योर मूड, आप कैसे दिन में बिहेव करते हो, एंड आपका गट हेल्थ भी, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे विटामिन डी एज ए सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। एंड गट हेल्थ के बाद अगर बात करें तो हर चीज़ आप जो खाते हो गट हेल्थ पे इफेक्ट करता है। अच्छा, ओके, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स से दूर रहना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि जो भी है फोर्टिफाइड है, उसमें ऐड किया जाता है सिंथेटिकली। राइट, आप ये देखिए कि मैं नेचुरली ये चीज़ किस में ले सकता हूँ, राइट, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। राइट, आजकल ऐसे फास्ट मिलते हैं तो अपने को आदत हो जाती है कि हाँ मिल गया, खा लेंगे। अब 10 मिनट रुको, उबर ईट्स वाला आके दे देगा आपको, बट आप न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देखते हो, राइट, उसके पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देखते हो, राइट, एंड देन दैट इज इफेक्टिव इन अ लॉन्गर रन। राइट। नहीं, ये बात सही है। दूसरा एक ये सवाल था कि बंदा अच्छा खा पी लेता है, एक्सरसाइज भी कर लेता है, लेकिन उनको कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग का है, गुटखा खाते हैं, ये सारी चीजों का बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा? वो आप अगर एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल व्यू में अगर आप देखेंगे, जैसे कि वो बॉडी हेल्प करता है या फिर वो एलियन है बॉडी के लिए, वो एलियन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल
तंबाकू या जो गुटखा या फिर स्मोकिंग, एवरीथिंग इज एलियन फॉर द बॉडी। आप बाहर की चीज कुछ ले रहे हो, बट अगर आपको आदत है तो यू माइट ट्राई टू रिड्यूस द हैबिट अ लिटिल बिट। उसमें उस पे लिखा कि इट कॉजेस कैंसर, सो वी नो व्हाट इट गिव्स यू, राइट। तो आपको उस पे थोड़ा ये कर सकते हैं। बट बीइंग इन फिटनेस, डूइंग एवरीथिंग राइट, इफ यू हैव हैबिट, और वो जब अकेशनली आप जब करते हैं, इट्स फाइन, क्योंकि इट्स लाइफ एट द एंड ऑफ द डे। ये नहीं बोलते कि यार कभी बाहर खाना ही नहीं है, कभी किसी के पास जाके यू शुडंट ड्रिंक एट ऑल, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट दैट शुडंट डिफाइन योर लाइफस्टाइल, राइट। वो चीजें आपको डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, या उसकी एक लिमिट होती है। बुरी तो है ही हर एक चीज, लेकिन आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो अवॉइड करें, धीरे धीरे अवॉइड करें, कम करें, उसको रिप्लेस करें। बहुत मैं लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि देखो, अगर आप स्मोकिंग की आदत है और आपको ड्रिंकिंग की आदत है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी डिफिशिएंट है न्यूट्रिशन से, राइट। न्यूट्रिशन एक बहुत अंडरवैल्यूड सब्जेक्ट है। जैसे लोग मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, बट न्यूट्रिशन के बारे में इतनी ही इम्पोर्टेंस है। जब आप अच्छे से खाने लगोगे, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगोगे, आप देखोगे कि आपके आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगे, क्योंकि बॉडी को पता चलता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, जो नहीं चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो यू कैन एक्चुअली अवॉइड दोज हैबिट्स, राइट। अब मुझे एक मेरा ये सवाल है, मेरा खुद का ये सवाल है, यूं समझिए कि मेरा वेट 90 kg है, ठीक है। मैं आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो भी खाता था, ऑब्वियसली हम इंडियन लोग हैं तो थोड़ा हमारा जो टेस्ट का चस्का है वो थोड़ा चटपटा, पकोड़े खाए, ये खाए, मिठाई खा लिया, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे अब धीरे धीरे कम करना है, तो मैंने ऑयली फूड कम किया, स्वीट थोड़ा कम किया, कार्ब्स लेना कम कर दिया। लेकिन पिछले 3-4 महीने से, मैंने ये 3-4 महीने से ही शुरू किया है, तो पिछले 3-4 महीने से मेरा वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 90 का 90 है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, आप कुछ चीजें अवॉइड करने की वजह से वेट का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अच्छा। इट इज हर डाइट, अगर आप देखिए, अगर आप कुछ डाइट चेंज कर दिए, आपका बॉडी थोड़ी वेट उतर जाएगी, अच्छा, बट फिर बढ़ जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप अपने 90 किलोस है अभी, अगर आप सुबह में, दोपहर में और लंच में आपने पूरा कैलकुलेट करके उतना प्रोटीन दिया, और आप देखिए 4 days a week 45 मिनट्स वर्कआउट किए, कुछ भी तरीके का, तब आप बोलिए कि वो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ फर्क इतना ही है। इट इज 80% न्यूट्रिशन, 20% फिटनेस, और 100% आपका माइंडसेट। करने की जज्बा होना चाहिए कि आपके लिए कोई नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ही करना है, सारे का कॉम्बिनेशन। इसलिए ये बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता। सही है। और अंत में मुझे ये आपसे पूछना है कि आपका जो स्टूडियो है, आप और आपकी वाइफ जो जिनिया जी है, दोनों मिला के सब कुछ आप चलाते हैं, तो आपका क्या रोल है और उसमें आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या टिप्स देते हैं, क्या काम करते हैं उसमें? देखिए, जो भी स्टूडियो में आते हैं, दे विल गेट अ फ्री वेलनेस इवैल्यूएशन। अच्छा। हम लोगों ने उस स्टूडियो इसलिए खोला था कि हमको एक कम्युनिटी के लिए एक खोलना था, कि हमने आज यहाँ पे आके देखा कि बहुत सारे लोग बाहर खाते हैं, राइट। अ नॉर्मल वर्किंग पर्सन विल ऑलवेज ईट आउटसाइड, राइट। मतलब घर का खाना है, मैंने आज तक किसी को डब्बा लाके खाते हुए देखा नहीं। हाँ, कम है, बहुत कम है। तो मे बी आपने इंडियन कम्युनिटी में करते हैं शायद, बॉक्सेस लाते खाते, बट आई हैव सीन दैट पीपल सर्वाइव ऑन आउटसाइड फूड, और वो लोग सोचते नहीं है कि उसमें क्या है, कैसा है। तो हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि हम लोग उनको एक अपॉर्चुनिटी दे टू ट्राई गुड न्यूट्रिशन। जैसे आप स्टूडियो आएंगे तो यू कैन हैव गुड ब्रेकफास्ट। हम लोग टीज और शेक सर्व करते हैं यूजुअली, सो टी से डिटॉक्स होता है, और शेक आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है। अच्छा। तो ये चीजें होती है, और ये सुबह और दोपहर जब भी आए, और ये वेलनेस इवैल्यूएशन जब आप करते हैं उनको, वी एक्सप्लेन देम कि उनकी बॉडी कैसे चल रही है, और कैसे वो लोग उसको चेंज कर सकते हैं, राइट, एंड कैसे फिटनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम लोग का यही था कि कम्युनिटी को चेंज करना है। सही है। वी वांटेड पीपल टू नो दैट ओके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर ये करेंगे तो अच्छा है, राइट। इट्स लाइक अ हेल्दी प्लेस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ मेरे से छूट गया हो, या आपके दिमाग में कुछ बात हो, कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ, हर किसी के लाइफ में, यस ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस,
ऑफ कोर्स देयर आर यू आर हैविंग मच हेक्टिक जॉब्स और हर कोई चीज़ है, बट इम्पोर्टेंट सेल्फ को देना चाहिए। Right. फर्स्ट थिंग, मेंटली फिजिकली आप खुद को चार्ज करना उतना ही ज़रूरी है आप जितना दूसरों को चार्ज करते हो। ओके, तो कभी कभी आपका हौसला कम हो जाता है, तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई नहीं है। मैं ये सिंसियरली बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फिटनेस में आप कुछ भी नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करिए। राइट। ओके, अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो जानने की कोशिश करिए। ये जरूरी है। और जब कोई दूसरे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, आप फैक्ट्स के साथ हमेशा उसको कंपेयर करें, क्योंकि वो आपको एक सही रास्ते पे लेके जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। बिल्कुल। एंड इन द एंड आई वांट टू से ओनली वन थिंग कि आपकी बॉडी को अंडर एस्टिमेट ना करिए। राइट। Medicine is something which comes after you get a disease. राइट। But nutrition is something which you can do before getting it. वाह, बहुत सही बात बताई। Prevention is better than cure, इसी को बोलते हैं। ट्रू। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। इस टीवी में आने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वामशी कृष्णा जी, जो एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं और वेलनेस कोच भी है। यहाँ जो भी हमने पिछले 3 एपिसोड में डिस्कस किया, आपको इंफॉर्मेशन दी, ये जनरल टॉक था, ये जनरल बातें थी। पर्सन टू पर्सन, आपकी हर एक की बॉडी के हिसाब से, हर एक की हैबिट के हिसाब से, हर एक की एज के हिसाब से, हर एक का जो एथिक है, जहां से हम आते हैं, जो हेरिटेज है हमारा, वो हर एक व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंस होता है। उनके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी पड़ेगी, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उसके हिसाब से आपको अपनाइए, उसको इंप्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे ट्यूसडे टी टॉक शो ललित ठाकर के साथ इस टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।